सो हेलो माय डियर कॉमेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद है सब होंगे झकास। अपनी को भी आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास है और वो किस पर है, हाउ टू स्कोर 95% और मोर इन अकाउंटेंसी। जाहिर सी बात है भैया, जब हम कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंट्स हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर यकीन मानिए, यकीन ना हो तो अपने प्रीवियस जो आपके कोई भी भैया होंगे उनसे पूछिए, उन सब के बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने का, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो जाहिर सी बात है मोहल्ले में थोड़ा रौला बनता है, सब कुछ होता है। तो फिर अगर हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मार्क्स भी क्यों ना लाएं। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है कि अगर आप भी 95 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, 90 से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको क्या चीजें ध्यान देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको यह ध्यान रखना है, बी इजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यार आप अगर कॉमर्स के अंदर हैं तो आप चाहे क्लास 11th में है चाहे क्लास 12th में है, पहले जो इनिशियल क्लास स्टार्ट होती हैं उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि एक ही दिन में हम सब कुछ पढ़ लें, पूरा साम्राज्य अपने इस दिमाग में घुसा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए प्लीज स्टार्टिंग में बी इजी। हो सकता है आपको बहुत सारे टर्म्स नए लगे, कंफ्यूजिंग लगे, हो सकता है बहुत बार डाउट आए, तो वो धीरे धीरे ही सॉल्व होगा। याद रखिएगा, ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में समझ में नहीं आती, पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो प्लीज अपने से ज्यादा गुस्सा मत होइए, इरिटेट मत होइए, चाहे खुद से चाहे टीचर पर, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले बी इजी, बी काम इन योर सेल्फ, कि हाँ यार धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट कि भैया कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। अब आपको पता है कि भैया एमसीक्यू पैटर्न बढ़ता जा रहा है, आपको यह भी पता है कि भैया सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो भैया हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। पहले आप रटने की विधि मत समझिए, कीवर्ड्स को जानिए। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखने के लिए आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो थियोरेटिकल फॉर्म में होते हैं, वो एज इट इज होते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट के अंदर आपके फॉर्मूलेज भी इंक्लूड होंगे, तो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं है, फॉर्मूलेज भी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर एक तरीके से इंक्लूड है, यानी कि थ्योरी वाला पॉइंट भी इसी के अंदर मैंने इंक्लूड रखा है। तो पहले इनको समझिए, इनको जानिए, इनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। समय व्यतीत मतलब कि घूमते फिरते याद कीजिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये था, ये था, ये था, ये था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिसको मैं अलग कलर से लिखा हूं, उसको रिलेट कीजिए रियल लाइफ में। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाओगे अपने रियल लाइफ के साथ, तो आपको मजा आएगा और वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, रियल लाइफ हमेशा याद रहती है, कोई भी किस्सा आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से बनाया गया है ना। हमारे अंदर केमिकल लोचेस ऐसे ही होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में अपने आसपास से इंक्लूड कीजिए, वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है कि भैया जी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फिर आपको जाहिर सी बात है रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिस करना। भैया प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस जो होती है खुद से लिखकर होती है, ध्यान रखिएगा। अब हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि कई सब्जेक्ट अपने थ्योरी होते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो भैया खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। इनिशियली 1-2 महीने इन्हीं चीजों पे गुजरेगा, जब तक आपके 1-2 चैप्टर पूरे नहीं हो जाते। जब ये सब पूरे हो जाते हैं, ठीक है, ये सब पूरे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आता है। तो इनिशियली मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने लग जाइए। मैं आपसे ये कहूंगा क्लास में पहले ये फोकस कीजिए कि भैया जी आपने नोट्स ले लिए हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है, चाहे हम या कोई भी पढ़ा रहा होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएगा, तो वो आपको समझने हैं। कॉन्सेप्ट सब समझ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लिए, फिर उनको करना है। करने के बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है, ये तो ऐसा है कि टीचर ने पढ़ाया, मैंने कर लिया, लेकिन कुछ अपने सीखा कि नहीं, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझा या रट्टा मार लिया, या 10 क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके पैटर्न सीख लिए, ये कैसे पता चलता है? तो इसीलिए यहां पर आपको कुछ सैंपल पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, या किसी अपने सीनियर भैया जी से उनके ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो पेपर्स ले लीजिए, है ना। सैंपल पेपर का मतलब यही है, वो एग्जाम के भी हो सकते हैं, ठीक है जी, वो किसी एग्जाम के हो सकते हैं, यानी कि आपके खुद के जो भी उस स्कूल के एग्जाम हुए होंगे, प्रीवियस सीनियर भैया लोगों के पास, दीदी लोगों के पास होंगे, या फिर किसी बुक के भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ये सैंपल पेपर्स करोगे, तो यहां से आपके पास क्या बिल्डअप हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस ही आपकी मदद करता है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस ही आपकी मदद करता है। जितना ज्यादा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, उतना ज्यादा उसके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बनते हैं। और गलती हो तो घबराना नहीं है, गलती हो तो घबराना नहीं है। यानी कि ये हमारे पास 4 पॉइंट्स मेजर थे, उसके बाद 5वां पॉइंट है, और वो क्या है भैया? वो क्या है?
हॉबीज बनाइए, हॉबीज बनाइए, क्योंकि हॉबीज जब आप बनाओगे ना तो सिर्फ पढ़ते रहना हमारा जीवन नहीं यार, जीवन में पढ़ाई एक हिस्सा है, उसकी आगे पूरी जिंदगी है। जिंदगी में बहुत सारे लोचे होंगे, कुछ केमिकल लोचेस होंगे, है ना, कुछ लव वाले रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ गुस्से वाले होंगे, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब से अगर ऊपर पाना है तो कई बार हॉबीज बनाना बहुत जरूरी है। हमेशा प्रेशर में नहीं जीना। हॉबीज क्या करती हैं, आपके चेहरे को ऐसा बनाती हैं, ये देखिए। और कई बार क्या होता है, एक ही काम करके ना मोनोटोनस हो जाता है, तो आदमी बोर होने लग जाता है। तो हॉबीज, अब हॉबीज में क्या होती है भैया, ये कुछ भी हो सकती है यार। अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलिए, डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, घूमना पसंद है तो घूमिए, गाने गाना पसंद है तो गाने गाइए, बहुत सारी, गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कीजिए। या जैसे कई लोग आजकल डॉग लवर्स बहुत सारे हो गए हैं, तो अपने डॉग्स के साथ खेलकर अपना पीस टाइम लेते हैं। तो हॉबीज, क्योंकि ये हॉबीज ही आपको, छठा पॉइंट, पीस टाइम। पीस टाइम किस लिए, सोचने के लिए। ये सोचने के लिए कि आपका एम क्या है ना, ताकि आप अपने एम से कभी अलग ना हो। और थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजारिए, सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। कभी चांद को ढलते हुए देखो यार, सूरज को उगते हुए देखे यार। एक लाइन है निको भैया सेज कि भैया हर सुबह के बाद शाम आती है, पर हर शाम के बाद रात आती है, हर रात के बाद सवेरा हो जाता है। जब सवेरा हर रात के खत्म होने का वेट करता है तो आप क्यों रुक जाते हैं एक बुरे अंजाम के बाद, क्योंकि बुरे अंजाम के बाद दोबारा से अच्छा वक्त आएगा। पर याद रखिएगा, अच्छा वक्त भी ढल जाएगा, फिर वापस से बुरा वक्त आएगा। यही जीवन का चक्र है। इस बीच में अपने पीस टाइम को भी एंजॉय कीजिए, अपनी हॉबीज को भी एंजॉय कीजिए। और ये जो क्वेश्चन करते हैं, इसको अगर आप नेचुरली समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, तो यहां पर भी आपको प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये सारी चीजें करेंगे तो 95 यार लोगों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं आजकल, समझ रहे हो। ठीक है, तो बस यही स्ट्रेटेजी है, आपको ध्यान रखना है। क्लासेस रेगुलरली लेनी है, ये मैं इसी के अंदर लिख दूं क्या, ये मैं इन्हीं दोनों के अंदर लिख देता हूं कि क्लासेस भैया आपको रेगुलरली लेनी है ना। क्लासेस आपको जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा रहता है। बच्चे छोड़ते जाते हैं तो प्रेशर बनता जाता है। तो क्लासेस आपको क्या करनी है, रेगुलरली लेनी है। ठीक है जी, डन है सरकार, ओके। तो ये स्ट्रेटेजी है। और भी किसी चीज पर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और लास्ट में हमारा मोटो है, क्या मोटो है हमारे कॉमियंस के लिए, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। इसलिए तो हम कॉमियंस हैं कि हम कॉमर्स की पढ़ाई के द्वारा जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाएंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोशनी लाएंगे। तो मुस्कुराइए ना यार, और मुस्कुराने का मौका भी दीजिए। इस उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।